अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तैयब ख़ाकान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है कि कॉमर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, तो उनको हमने कल भी डिस्कस किया था और आज इस पर हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम एचआरएम के हवाले से जितने भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हैं एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस के पेपर्स में, उनको तरतीब दी है। तो चलते हैं आज अपने इस टॉपिक की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोग्राम। की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो री इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नंबर 2, सर्विस डिलीवरी। नंबर 3, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तमाम ऑप्शन ही इसमें इंक्लूडेड हैं। बेसिकली जो कोई भी बिज़नेस है उसकी जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम होती है उसमें आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, सर्विस को डिलीवर करना होता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करना होता है। नंबर 2, HRM स्टैंड फॉर। HRM किसका एब्रीविएशन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द नेक्स्ट वन, if a company defines communication channel and authority for employees, it is performing organization function। इसको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कहते हैं। ये कहता है कि अगर कोई कंपनी कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए या अथॉरिटी के ज़रिए कोई चीज़ परफॉर्म करती है अपने एम्प्लॉयज़ को भेजने के लिए, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब अगर आप कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा वे जिससे आपकी इंटरनल जो गपशप होती है, जो इंटरनल ऑर्डर्स पास होते हैं, उसे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग HR का फंक्शन नहीं है, अकाउंटिंग HR का डिपार्टमेंट नहीं है, ये अकाउंटेंसी का है, तो लिहाजा ये वहाँ पे डील होता है। HR डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी कैन क्रिएट एन एडवाइजरी रिलेशनशिप थ्रू स्टाफ अथॉरिटी। HR डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी कैन क्रिएट एन एडवाइजरी रिलेशनशिप। ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे के साथ एक अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो स्टाफ अथॉरिटी के लिहाज से होता है। मतलब आप अपने जो मैनेजर है सबऑर्डिनेट के साथ वो कैसा बिहेव करता है और सबऑर्डिनेट जो है वो अपने से सबऑर्डिनेट पे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये स्टाफ अथॉरिटी जो होती है ये तयन कर देती है। स्टाफ अथॉरिटी इसको बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, द एक्चुअल अचीवमेंट्स compared with the objectives of the job। the actual achievement compared with the objectives of the job। जो ओरिजिनल हकीकत जो आपकी अचीवमेंट होती है वो आप कंपनी के जॉब के रिलेटेड उसको कैसे, उसके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप जॉब के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही जो चीज़ दी होती है, जो ऑब्जेक्टिव दिया होता है, उसके लिहाज से आप जो अचीवमेंट हासिल करते हैं उसे जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूडेड होती है। द नेक्स्ट वन, कंसर्न विद डेवलपिंग ए पूल ऑफ कैंडिडेट्स इन लाइन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ऐसी चीज़ है जिससे न्यू कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। द टर्म यूज्ड बिफोर द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न HRM वाज। कौन सी ऐसी टर्म्स थी जो मॉडर्न HRM से पहले इस्तेमाल होती थी? इसको पर्सनल मैनेजमेंट भी कहा जाता था HRM को पहले, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी कहा जाता था, लेबर रिलेशनशिप, ये तीनों नाम HRM से पहले, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले इसे कहा जाता था।
provide assistance to top level management for strategic plan. कॉरपोरेट HR ग्रुप जो है वो प्रोवाइड्स करता है, मददगार साबित होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की प्लानिंग में. प्रॉब्लम ऑफ is or lead to the majority of dispute in industry. प्रॉब्लम जो है वो मेजोरिटी जो होती है प्रॉब्लम वो क्रिएट हो सकती है किस लिहाज से, सैलरीज के लिहाज से, बेनिफिट्स के लिहाज से, वेजेस के लिहाज से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये एक ऐसी ये इसके जो ओरिजिनल पेपर में आया हुआ था तो मैंने उससे एज इट इज़ निकाला है. ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ जनरली फोकसिंग अपॉन डोमेस्टिक रेदर देन इंटरनेशनल मैटर. अब इसका मज़ीद वो मेरे पास कोई क्ल्यू नहीं था, लेकिन जो पास्ट पेपर में आए थे एज इट इज़ मैंने उसको निकाल के आपके सामने पेश कर दिया. द नेक्स्ट वन, सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज provide special assistance in organizational change. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्टीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं. द कैरियर पाथ मॉडल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिंग कैरियर प्लानिंग कैन इम्पोर्टेंटली फॉर्म द बेसिस फॉर रोटेशन, ट्रांसफ़र, प्लेसमेंट. ये तीनों जो हैं ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हैं और तीनों ही सही हैं. कैरियर पाथ में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल होते हैं उसमें जो कैरियर की प्लानिंग की जाती है उसके लिहाज से ज़रूरी होता है कि आपको रोटेट भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और प्लेसमेंट भी की जा सकती है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेड. जो HRM होता है ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, एम्प्लॉयज़ की ओरिएंटेड, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होता है. इन HR फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट असिस्टिंग मैनेजर्स इज नोन एज स्टाफ मैनेजर. ये स्टाफ मैनेजर की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि HR फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट असिस्टिंग मैनेजर, जो असिस्टिंग मैनेजर होता है उसे स्टाफ मैनेजर बोला जाता है. एन एम्प्लॉयर should only retrench employees who have been most recently hired. Which section of the Industrial Dispute Act 1947 is referred to this statement? कहता है कि जो रिट्रेंच एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रिसेंटली हायर की जाते हैं, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के एक एक्ट है, उसका 25G है, उसमें ये इंक्लूडेड है. HRM इंक्लूड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि HRM जो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. HR ट्रेनिंग एंड HR डेवलपमेंट, रिटायरमेंट एंड सेपरेशन ऑफ HR, इंडस्ट्रियल रिलेशन. ये जो चीज़ें हैं ये HRM में इंक्लूडेड होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग factor does not involve in communication with employees. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करने में इन्वॉल्व नहीं होते. कंपनसेटिंग, आप किसी को कंपनसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको वो जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते. हु सेट द परफॉर्मर्स डेवलपमेंट प्लान फॉर द एम्प्लॉय. इमीडिएट बॉस. जो आपका इमीडिएट बॉस होता है वही आपके प्लान को, एम्प्लॉय के प्लान को डेवलप करता है. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज स्टाफ फंक्शन. एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट भी होता है, एम्प्लॉय रिटायरमेंट भी होता है और ये HRM जो है ये स्टाफ फंक्शन भी है. Most of the time, who is the manager of human resource department? स्टाफ मैनेजर. स्टाफ मैनेजर ज़्यादातर HRM के डिपार्टमेंट में शामिल होता है.
क्योंकि जो इससे हायर होता है उसका प्रमोशन हो जाती है, वो आगे चला जाता है। ये मोस्टली जो है स्टाफ मैनेजर ये HRM डिपार्टमेंट में रहता है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सेड टू बी ए कॉस्टली अफेयर। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जो बाहर की रिक्रूटमेंट की जाती है उसमें जाहिर सी बात है एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस पर पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, तो इसलिए ये कॉस्टली अफेयर है। HRM ऑब्जेक्टिव्स आर कैटेगराइज्ड एज, HRM जो ऑब्जेक्टिव हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये HRM के बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। अगर HRM के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो HRM में इंक्लूड हैं। The actual performance with set standards is involved in comparison of employee controlling. कंट्रोलिंग ये होता है कि एक स्टैंडर्ड एक परफॉर्मेंस सेट कर दी जाता है जिससे वो एक्चुअली जो होती है उसकी परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉइज़ की होती है वो सामने आती है, एक ख़ास किस्म का तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किया जाता है। द नेक्स्ट वन, फॉर क्लोजर एवरी वर्कर इज़ टू बी compensated with 15 days एवरेज पे फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, कि वो 15 दिन की एवरेज जो पे होती है वो ले सकता है जब उसकी एवरी ईयर हर साल आप द सर्विस कंप्लीटेड अपनी सर्विस के दौरान, मतलब 15 दिन, साल में 15 दिन की छुट्टियां जब ली जाती हैं तो उसको 15 दिन की एवरेज पे जो है वो दी जाती है। Which term is used for the process of developing the applicants pool for job opening in an organization? रिक्रूटमेंट, ये एक रिक्रूटमेंट की एक बेसिक डेफिनेशन है जो सिंपली बताई गई है कि विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेंट्स पूल फॉर जॉब ओपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कौन सा एप्लीकेंट का ऐसे पूल है जो ओपनिंग जॉब के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अमल किया जाता है, उसे रिक्रूटमेंट बोला जाता है। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम लीड टू सुपीरियर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम होता है वो सुपीरियर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन अलाइनिंग बिजनेस स्ट्रेटजी विद HR प्रैक्टिस? ये कुछ स्ट्रेटजी दी हुई हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी दी हुई जो HR प्रैक्टिस में मोस्टली यूज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? बिजनेस स्ट्रेटजी है, HR प्रैक्टिस है और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ है। ये तीनों जो हैं ये बिजनेस स्ट्रेटजी में इस्तेमाल होते हैं। आप इसे बिजनेस स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं और इसकी स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। ए ब्रीफ राइट अप ऑफ व्हाट द जॉब इज ऑल अबाउट इज जॉब समरी, जो मुख्तसरन एक जॉब के बारे में बताया जाता है उसे जॉब समरी बोला जाता है। ए जॉब एनालिस्ट टास्क इज टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिस्ट का काम है कि जो जॉब होती है उसकी डिस्क्रिप्शन को तैयार करना है। द बेसिक मैनेजरियल स्किल इज, बेसिक मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिक मैनेजरियल स्किल्स में आता है टू सुपरवाइज करना, टू मोटिवेट, टू स्टिमुलेट। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये बेसिक मैनेजरियल स्किल में आते हैं। ये बेसिक मैनेजरियल स्किल के ऑब्जेक्टिव भी कहा जा सकता है इसे। हु स्पेसिफाई द जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिस्ट जो होता है वही जॉब स्पेसिफिकेशन कहता है, वही जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखता है। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज सेलेक्टिंग द राइट वन फॉर द जॉब एंड गिविंग देम ट्रेनिंग लीड टू स्टाफिंग, एक ऐसा प्रोसेस जो एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करता है, सेलेक्ट करता है और राइट जॉब के लिए राइट पर्सन सेलेक्ट करता है और उसे फिर ट्रेनिंग भी करवाता है, उसे स्टाफिंग बोलते हैं। मतलब इस पूरे अमल को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। ड्यूरिंग द ले ऑफ पीरियड हाउ मच एम्प्लॉयर हैज़ टू पे ऑफ द बेसिक वेजेस, ले ऑफ पीरियड में हाफ जो होती है वो बेसिक वेजेस दी जाती हैं।
is the division of the total task to be performed into a manageable and efficient unit. जॉब डिज़ाइन जो होती है वो इसको तकसीम किया जाता है टोटल टास्क टू बी परफॉर्म्ड, जो आपने टोटल टास्क करना है, परफॉर्म करना है टोटल टास्क का इनटू ए मैनेजेबल एंड एफिशिएंट यूनिट, अपने किसी भी यूनिट में रहकर, इसे जॉब डिज़ाइन बोला जाता है। हु मैनेज द क्रूशियल फंक्शन फॉर द कंपनी सर्वाइवल, लाइन मैनेजर जो होता है वो क्रूशियल फंक्शन होते हैं कंपनी सर्वाइव करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन कौन कौन से हैं जी? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। आपका काम है कि आप जो इंस्पेक्शन का काम है उसका काम है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हो और क्वालिटी प्रोडक्ट हो। HRM डज नॉट इंक्लूड, HRM में मेंटेनेंस और अकाउंट्स शामिल नहीं होते। हमने पहले भी पढ़ा अकाउंटिंग HRM में शामिल नहीं है और मेंटेनेंस भी ऑफ अकाउंट्स वो भी HRM में शामिल इंक्लूडेड नहीं है। Who issued order in the chain of command outside their department, लाइन मैनेजर जो है वही ऑर्डर इशू करता है आउटसाइड देयर डिपार्टमेंट के, आपने डिपार्टमेंट के बाहर जाना है या क्या करना है, लाइन मैनेजर ही उनका इमीडिएट बॉस होता है। प्रॉब्लमेटिक लार्ज रिक्रूटमेंट एंड वाइस वर्सा, लेस प्रॉब्लमेटिक लार्ज रिक्रूटमेंट वाइस वर्सा। HRM की ये खासियत होती है कि वो कम मसाइल में ज़्यादा रिक्रूटमेंट को हायर करे, ये HRM की एक खसूसियत होती है, सिग्निफिकेंस है उसका। SHRM स्टैंड फॉर स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स, ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ फर्म वर्कर, ट्रेनिंग ऑफ फर्म वर्कर, एजुकेशन ऑफ फर्म वर्कर, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूडेड होती हैं। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वंस इंस्टॉल मस्ट बी कंटिन्यू ऑन परमानेंट बेसिस? जॉब इवेल्यूएशन, जॉब इवेल्यूएशन जो होती है जब एक मरतबा इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है और ये परमानेंट बेसिस पे चलता रहता है। रिक्रूटमेंट इज़ वाइडली व्यूड एज ए पॉजिटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस के साथ लेके चला जाता है। हु मैनेज द क्रूशियल फंक्शन फॉर द कंपनी सर्वाइवल? लाइन मैनेजर, ये पहले भी आ चुका है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी यूजुअली हाईलाइट्स द नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग जॉब स्पेसिफिकेशन, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है उसमें बाकायदा हाईलाइट किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन को। थ्रू विच अथॉरिटी ए कंपनी कैन क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन? लाइन अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप कैसे रखना है उसके बारे में वो क्रिएट करती है। मतलब जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट होते हैं उसके साथ जो रिलेशन क्रिएट किया जाता है उसे लाइन अथॉरिटी बोला जाता है। ये था हमारा आज का HRM के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन FPSC PPSC और NTS में। आई होप आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद कॉमर्स के रिलेटेड जो है वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और इसके मज़ीद छानबीन करेंगे कि उसमें और मज़ीद कौन कौन सी रह गई हैं। तो आप इंशाल्लाह इसको तैयार करें और इंशाल्लाह आप कामयाब कामरान अल्लाह आपको करे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहें और आप तक नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।